हमारी संख्या बढ़ती रहे, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव चेंज दोनों ही इम्प्रूव होते रहें, ऐसी अपेक्षा के साथ आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि हमने एक विशेष ऑपरेशन की शुरुआत की है। उस विशेष ऑपरेशन में आपके इंजीनियर्स ग्रुप से हमने 2 आदमी लिए हैं, जस्टिस ग्रुप से 2 आदमी लिए हैं, डॉक्टर्स यानी माइंड ग्रुप से भी हमने 2 आदमी लिए। उसमें प्रोफेसर हैं और एक सेंट्रल सर्विस के IFS के नेतृत्व में हमने एक न्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इसका नाम है PBSP इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। PBSP इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। और उनको दायित्व दिला है कि जो आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, सार जो आपसे सेशन आएगा आप अपने लेवल पर तो एग्जीक्यूट करोगे, पर कंबाइन मिलकर किस प्रकार से कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसका कुछ नज़ारा अलग ही होता है। अगर उस स्कीम में अगर डॉक्टर्स का ही माइंड लग जाए या उनकी फैकल्टी जुड़ जाए, जस्टिस फैकल्टी जुड़ जाए, इंजीनियर फैकल्टी जुड़ जाए, प्रोफेसर रिसर्च फैकल्टी जुड़ जाए, तो प्रशासन में जो IAS, IPS, IRS लोग काम करते हैं वो अपने आप ही कामयाब होते हैं। अगर उनको इस सारे बिल का अगर समर्थन मिल जाए तो ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई IAS ऑफिसर प्रशासन में फेल होगा। हर हालत में वो कामयाब होगा। इसलिए आपके तरफ से हमने आपसे सिलेक्शन नहीं मांगा, किसी से भी सिलेक्शन नहीं मांगा। हमने आपके इंजीनियरिंग ऑपरेशन को बिना डिस्टर्ब करते हुए, आपके ग्रुप के मेंबर रहते हुए, हमने 2 सदस्यों को, 2 को चेयरमैन को हमने इस इंटीग्रेटेड ग्रुप में ऑपरेशन में भेजा है। उनके 2 के नाम है, एक हमारे इंजीनियर प्रविंदर कुमार जी और दूसरे पंजाब से गुरुदर्शन सिंह। ये 2 लोग आपको वहाँ की रिपोर्टिंग देते रहेंगे, डेवलपमेंट और आपसे एनर्जी लेते रहेंगे, आपको वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ये इंफॉर्मेशन, इस लिहाज से हमने अभी 3 स्कीम, 3 फैकल्टी सोचना चाहिए या 3 गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री सोचना चाहिए। एक हेल्थ मिनिस्ट्री, दूसरी एजुकेशन मिनिस्ट्री और तीसरी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। इन तीनों के ऊपर ही सारे प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चलते हैं। खासतौर से अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए 3 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो एजुकेशन है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारी गुलामगिरी का कारण है कि हम पर अज्ञानता, बलात् अज्ञानता, जबरदस्ती अज्ञानता लादी गई। हम अज्ञानी नहीं थे, हम पर जबरदस्ती अज्ञानता लादी गई है। और जैसे ही हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, वो शासन के शिखर पर पहुंचकर अपने कर्तव्य दक्षता का उन्होंने परिचय दिया। एक्सीलेंट, एफिशिएंट और एक्सीलेंट का परिचय भी दिया। यानी हमारे अंदर जो अज्ञानता लादी गई थी, अगर उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया जाए और मिलता है तो वो काफी कुछ रिजल्ट देती है। तो एक एजुकेशन जो हम पर अज्ञानता लादी गई, दूसरा हेल्थ, व्यक्ति के लिए जहां ज्ञान और दूसरा स्वास्थ्य, माइंड और बॉडी दोनों सही रहेंगे तो काम ज्यादा अच्छा करेगा। इसलिए सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन, और तीसरा फाइनेंस। अगर उसे फाइनेंस का सपोर्ट मिल जाए तो फिर वो विकास के पहिए को तेजी से आगे ले जाएगा, विकास को काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसलिए से ये तीनों प्राइमरी चीजें हम ज्यादा डिपार्टमेंटों के ऊपर नहीं देख पाएंगे, और लेकिन कम से कम इन 3 सोर्सेस कहना चाहिए। जैसे ह्यूमन सोर्स है, फिजिकल फिटनेस होना, वेल बीइंग माइंड होना, ये फिजिकल फिटनेस है। एजुकेशन, सतत रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होते रहना, ये भी उसके विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरी है। और तीसरा, उसे देश के काम में योग्य भागीदारी मिलती रहे, यानी उसे एम्प्लॉयमेंट और उसे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसे योग्य मुबादला मिले और वो अपने देश के विकास में काम, अपनी भूमिका निभा सके। इस प्रकार से ये तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रख के कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने सजेस्ट किए थे,
हमने उनको भी कंसीडर किया और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों, दूसरे ऑपरेशन से भी हमने उन कंसीडर किया है। और इसमें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर अपने एक नोट बना के भेजा है। ये आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के ने 25 जनवरी को 10:41 पर ट्विटर के माध्यम से हमने हेल्थ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को हमने अपना नोट्स भेजा है। इन द मीन टाइम हमें लेबर का सजेशन आया और ये लेबर के बारे में आपकी ओर से भी कुछ बातें चर्चा हो रही थी बार बार डिस्कशन में, और एडमन ऑपरेशन की तरफ से भी सजेशन आया। तब हमने उस पर गौर किया तो उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको नजर आई, और वो अपॉर्चुनिटी है कि समाज को ताकत दी जा सकती है और परिवर्तन के लिए तैयार भी किया जा सकता है। और वो हमारा सबसे खालचा नीचे का तबका है, जो मेहनत कर कमेरा है, श्रमिक है, कामगार है, श्रम पर ही जी रहा है, उसे बुद्धि का विकास ही नहीं करने दिया जाता है, इसलिए वो श्रम पर ही जी रहा है। ऐसे लोगों को अगर हम उनको थोड़ी सी सहूलियत पहुंचा दें या जागरूक कर दें तो वो समाज के लिए और भारत के विशेष अंग का विकास होना सुनिश्चित हो सकेगा। एक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसलिए हमने लेबर इशू को हमने काफी गंभीरता से लिया। इसमें ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, अर्बन और रूरल, हमने इन तीनों डिवीजन को ध्यान में रख के लेबर पर काम करने की शुरुआत की है। और इस पर पूरे जितने जहां जहां हमारे लोग हैं वहां सारे लोग एक्टिव हो गए कि इसका बेनिफिट हम अपने लोगों को दें। तो ये आप हर विंग कोई इंडिपेंडेंट तो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक की अपने अपने डिपार्टमेंट की होते। अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेंगे, लेकिन अगर उसमें और भी दूसरे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है या प्रशासनिक कलेक्टर के द्वारा फैसिलिटीज की है, अगर हमको दूसरे डिपार्टमेंट से सहयोग नहीं मिलेगा तो कोई भी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही एजुकेशन के बारे में, अगर एजुकेशन फैसिलिटीज में अगर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग अगर टाइम से नहीं मिली है, फर्नीचर उसको टाइम से नहीं मिला है, सिलेबस या कॉपी प्रिंटेड टाइम से नहीं मिली किताबें, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, पर एक इंडिपेंडेंटली अपने डिपार्टमेंट पर राय व्यक्त करना, उसके ऊपर संशोधनात्मक दृष्टिकोण से कुछ प्लान प्रोग्राम बनाना, ये आप उसके लिए पूरे स्वतंत्र हैं। और अगर खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो तब तो सोने में सुहागा हो। आप लोग खुद इंप्लीमेंट, इसलिए आपके ग्रुप से प्रविंदर साहब पहुंच गए, अच्छी बात है, वेलकम साहब। तो प्रविंदर कुमार जी और डॉक्टर इंजीनियर गुरदर्शन सिंह जी पंजाब, एक उत्तर प्रदेश से, एक पंजाब से, हमने 2 आदमी को आपकी तरफ से उसके लिए भेजा है। इतनी आप सूचना के लिए है। अब आप अपना इंजीनियरिंग रोल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में आप डिस्कस कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। वहां कोई डिस्कशन डेवलपमेंट हुआ तो प्रविंदर कुमार जी, गुरदर्शन सिंह जी आपको इंफॉर्मेशन देंगे, और आप उनके माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर जरूरत पड़े तो उनको भी आप अपने उनके माध्यम से मैसेज वहां पर भेज सकोगे। सारे लोगों को सारा काम नहीं दिया जा सकता है, सिलेक्टेड वे में चलेंगे तो हम एफिशिएंट हो सकेंगे और काम कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुंदरपाल सिंह जी, चेयरमैन ऑपरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी सहकारियों को जय भीम। काफी अरसे बाद कई मुद्दे हमारे सामने जो बीच बीच में आए हैं, पीबीएसपी द्वारा उठाए गए हैं, उनकी एक कंसोलिडेटेड चर्चा मतलब हो रही है। नेशनल पॉलिसी तो लागू हो गई है, तो उसमें अभी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे जो उसमें हमारे लिए स्कोप है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ये है कि उससे संबंधित जो व्यवसाय क्रिएट होंगे, हमारे साथी, बहुजन साथी उसमें भागीदार बन सकते हैं। हम उनको एक प्रेरणा दे सकते हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि उसमें जो प्राइमरी जो उनका जो बेसिक है, फंडामेंट वाली फाउंडेशन वाली है और प्राइमरी है,
उन दोनों में जैसे खिलौने संबंधित है या थोड़ी बुक संबंधित है या रजिस्टर संबंधित है, जो उनके हैं, जो स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होगी, पेन पेंसिल या खिलौने जो भी हैं, उनमें हमारे लोग जो हैं व्यवसाय अपने को ढूंढ सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, आज मैं अपना एक बताता हूँ। और आज मैं यहाँ मेरठ के डिप्टी लेबर कमिश्नर से मिलने गया, मेरी अच्छी मुलाकात हुई उनसे। मुझे कल जाना था, लेकिन कल मैं अपने व्यक्तिगत काम में फंसा रहा, टाइम मेरा निकल गया था। तो आज मिलने के बाद में मैं आपको एक सूचना दे दूं, आगरे से तो नाहर सिंह जी आपको सूचना दे चुके हैं, और MKSOT में आपके जो कुछ पैम्फलेट पेपर और फॉर्म आदि वगैरह आपको अपलोड हो चुके हैं अभी आपके। सूचना ये है कि मेरठ डिवीजन में आप ये मानिए कि 2,81,000 लेबर का जो उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में है, उस एक्ट के तहत 2,81,000 लोगों का पंजीकरण अब तक हो चुका है। और दूसरी सूचना यह है कि 75 करोड़ रुपया इस मद में बांटा जा चुका है। तीसरा ये है, कोविड में 80 लाख रुपया जो 2,000 1,000 दो बार में दिया गया था, वो भी यहाँ कोविड उसमें उनके रजिस्टर में अंकित है। तीसरी इंफॉर्मेशन इसी लेबर कोड के लिए ये है कि अभी लेबर कोड प्रिंट नहीं हुआ है, अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी बुकलेट फॉर्म में ये इवन श्रम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन जन सेवा केंद्रों के थ्रू भरे जा रहे हैं। अभी श्रम मंत्रालय मतलब विभाग के द्वारा नहीं भरे जा रहे हैं, केवल जन सेवा केंद्र के द्वारा भरे जा रहे हैं। इसकी सूचना पहले भी मतलब नाहर सिंह जी हमें दे चुके थे, और उन्होंने अपने वहाँ का डाटा बताया था, मैंने मेरठ का डाटा बताया। एक और फॉर्म आपने भी देखा होगा MKSOT में असंगठित क्षेत्रों के लिए धीमंत PR अम्बेडकर सर ने डाला है, आपने वो भी देखा होगा। लेकिन उसकी नॉलेज में मुझे लगता है कि अभी सभी हमारे सहकारियों को नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम है, अगर हम यहाँ देखें यूपी में, तो इसका जो लेटर इसको क्रियान्वित करने के लिए 20 जनवरी को ही निकला है, 20 जनवरी 2021 को। तो ये एकदम नई स्कीम है, जो असंगठित क्षेत्र वाली है, एकदम नई स्कीम है। और मेरठ में केवल 10 लोगों का पंजीकरण अब तक हुआ है। इसकी जो अपॉर्चुनिटी वाली बात है, जिसको हम एनकैश कर सकते हैं, वो ये है कि इसके अभी ऑनलाइन उपलब्धता नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और आप लोग असंगठित क्षेत्रों में खुद फॉर्म भरवा करके लेबर कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन में तो जन सेवा केंद्र के थ्रू जाएंगे, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं, वो डायरेक्ट आपका ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहली स्कीम जो थी, जो स्किल्ड वाली थी, वो 3 सालों तक की मैक्सिमम अब कर दी गई है। लेकिन ये जो है सेंटर वाली जो है, ये असंगठित वाली है, सेंटर की स्कीम है राधा देखा जाए तो। और ये 5 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन उसका हो सकता है एक साथ। लगभग नियमावली वही है। और जो इसमें है, इसमें उसमें 40 ऐसी कैटेगरी हैं, और इसमें जो है 45 कैटेगरी है। और 45 कैटेगरी के बाद भी ऑप्शन को ओपन रखा गया है। तो इसमें लगभग सारे ही कवर हो जाते हैं। इसमें नाई, धोबी, मोची, रिक्शा चला, रेलू काम वाला, हाथ का ठेला, फुटकर, सब्जी विक्रेता, चाट वाला, मतलब ये लगभग ढोल ढपाल वाला, बाजे वाला, मतलब सभी लोग इसमें दिए जो किसी भूमि निर्माण से या भवन निर्माण से नहीं जुड़े हुए, और अपने रोजगार करके, कुछ छोटा मोटा रोजगार करके, सड़कों पे रोजगार करके, फुटपाथ पे रोजगार करके जो कर रहा है, वो सब इसमें आता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। और इसका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट है, 1 पेज का फॉर्म है, और 1 पेज का फॉर्म बस डायरेक्ट भरिए, आधार और उसका आधार कार्ड और जो उसका है वही उसका सफिशिएंट है।
आप उसको ले जाके कॉपी जमा करा दी और सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और बाकी जो उसके मिलने वाले लाभ हैं वो अमूमन वही सभी। तो ये हमारे लिए है। और ये केवल स्कीम मेरे ख्याल से अभी मार्च तक ये फीस कम है, मार्च के बाद में वो भी कोविड की वजह से, जैसा पहले भी बताया गया, इसमें भी कोविड की स्कीम लागू होती है और कोविड के बाद में हो सकता है इसके चार्जेस बढ़ जाए। तो मार्च तक अभी ये स्कीम ऑलमोस्ट फ्री सी है, वो 20-25 रुपए जो भी है उसका जी चार्जेज है, और 10 रुपए उसके फॉर्म कर भरने की जरूरत। तो आप इसमें लोगों की डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, इसमें जनसेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये कहना था, तो आप इसमें जी आगे है। और दूसरा मुद्दा मैं चाहता हूँ कि पिया सर की आदत से मैं अपना रख देता हूँ कि जो टूल किट का नया मामला आया है, इस पे भी हमारे लोग अगर थोड़ा सा विचार अपने अपने देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और हमसे किस तरह से हम इस टूल किट का भी सामना कर सकते हैं और किस तरह से इससे बच सकते हैं, उस पर भी थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। तो मेरे ख्याल थोड़ा से सा ये एक्सप्लेन कीजिए टूल किट के बारे में, ये है क्या भला, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सभी को। ये नया ये आया है टूल किट एक्चुअल में जो इसकी बुनियाद है वो किसान आंदोलन ही है। वैसे तो टूल किट का इस्तेमाल खुद हमारी सरकार करती रही है। टूल किट ये है किसी स्कीम के विरोध में जब आप खड़े होते हो तो उसके लिए कुछ बुलेटिन टाइप का कुछ मैसेज या बना करके उसको जो वायरल करा देना है, जिससे उसका विरोध हो सके या उसका सपोर्ट हो सके। तो उसके लिए टूल किट का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग। तो जैसे अभी हमारी जो ये अभी जो लेटेस्ट जो उसको मुद्दा उठा है नेशनली और इंटरनेशनली, जो दीक्षा रवि हैं जो हमारे वहाँ कर्नाटक में रही हैं, ये इसकी एनवायरमेंटल उसकी रही हैं, ये एक्टिविस्ट हैं। तो उनका मुद्दा गिरफ्तारी के बाद में ये ज़्यादा जोर पकड़ा है। उसमें कोई उनको बताएगा कि आपको ये कहना, या एक रिकॉर्डिंग करा के भेज देते हैं और उसमें एक शब्दों की चयन होता है, वो उसको आगे प्रसार करके उसको फॉरवर्ड करते करते और आगे बढ़ा दिया जाता है और उसको वायरल कर दिया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है तो गवर्नमेंट अपने खिलाफ उसको टूल किट मान करके लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। भला ये मान लिए कि जो भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ कह रहे हैं दैट कैन बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ टूल किट। ये दिल्ली पुलिस की डेफिनेशन है। तो आप इस मेरा ख्याल कि आप चौकन्ने रहें, सावधान रहें अपने शब्दों का, जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इवन अपने जूम पे भी, इवन जूम भी इसमें आता है। आप सावधानी बरतें और ताकि आप इस टूल किट के दायरे में ना पाएं। ये तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी बना के नई नई स्कीमें बना करके वो आपको कैप्चर कर सकती है। थैंक यू सर। आगे मैं चाहूंगा कि एक एक साथी अपने 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 विचार रखें। मैं बिना नाम बोले ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और सीनियर साथी से मैं शुरू करता हूँ। आज आज सबसे सीनियर साथी इसमें टीकम सिंह जी हैं। टीकम सिंह जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, माइक अनम्यूट कीजिए। जी, ये टूल किट का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है आजकल, और इसमें जूम पे भी थोड़ा सा नजर रखी जा रही है। जैसा पता चला है कि लोग जूम मीटिंग जो करते हैं उसमें क्या क्या उनके एजेंडे रहते हैं और क्या क्या वो कार्रवाई करते रहते हैं। तो हमें भी अपनी जूम मीटिंग को थोड़ा सा उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा, ताकि वो ऐसा ना रहे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि सर हमको अपना काम ये सब जो कर रहे हैं उसको बड़ा ही सोच समझ के और इस तरह से करना है ताकि हम गवर्नमेंट की नज़रों में एक विपक्ष ना बने। और अभी जहाँ तक हमारा ये
ट्रेनिंग कैंप का सवाल था। अभी संडे में हमने ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे मेरठ में लगाया है। हालांकि उसमें थोड़ा सा संख्या उतनी नहीं रही जितना हम चाह रहे थे, लेकिन अगली जो कैंप हम लगाएंगे यहाँ पे मेरठ में, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम कम से कम 40, 45 या 50 लोगों की गैदरिंग हम कर सकें और लोगों को संदेश दे सकें पीबीएसपी का। तो हम कोशिश कर रहे हैं सर, बाकी तो देखते हैं कितना हम सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू। जय भीम सभी। राजेंद्र प्रसाद जी। जय भीम। आपने टूल किट का अभी जिक्र किया है। टूल किट अभी मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिन से न्यूज में आया है, और उससे जब गिरफ्तारी हो गई है और उसका काफी विरोध भी किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, इन भारत भी, और जिसमें ये रवि और ग्रेटा और ये लोग के नाम आ रहे हैं। वास्तव में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है। जो ऐसी पॉलिसी है जो जन कल्याण के लिए नहीं है, जो तोड़। आप अनम्यूट कर लीजिए सर एक बार। यस। हाँ, जो क्वेश्चन ये नहीं है कि जैसा टीकम सिंह जी भी कह रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट शायद वो भी काम नहीं कर रहे। वो तो ये कर रहे भाई, वो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो क्लाइमेट के अगेंस्ट काम हो रहा है, जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट काम हो रहा है, और जो लोगों के कल्याण के अगेंस्ट काम हो रहा है, जो मतलब सस्टेन डेवलपमेंट के अगेंस्ट काम हो रहा है, जो आगे की पोस्टेरिटी के लिए काम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है, या जहां दमनकारी नीति है। इसमें कोई विरोध ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, परंतु ये है कि यस, गवर्नमेंट इज शोइंग दैट they have all the might and they are all powerful. They can do anything, they can suppress, they can do anything they like. This is the situation of today's government. तो अब इस पे पूरी दुनिया में भी चर्चा हो रही है। आज जम्मू कश्मीर में 40 लोग गए हुए हैं अफ्रीकन कंट्री से और इधर से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, और वहीं पर अपने देश के नुमाइंदों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। This is being done. This is totally undeclared emergency being followed in India. But anyway, we have to be cautious and कोई चीज ऐसी मैसेज ना जाए। जहां तक उसकी बात है, हम लोगों को, मैंने अपने ग्रुप पर, हमारा एक देरी जी ग्रुप कॉल्ड IIT रुड़की ग्रुप, और उस IIT रुड़की ग्रुप में करीब 69 लोग हैं। मैंने सभी से व्हाट्सएप के थ्रू, इंक्लूडिंग मिस्टर टीकम सिंह, ही मस्ट हैव आल्सो सीन माय पोस्ट, मैंने सभी को मतलब रिक्वेस्ट किया। एंड मैं बड़े ही रेग्रेट के साथ कहता हूँ, वैसे तो हम बहुत कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो कर, नन ऑफ देम, इवन नॉट ए सिंगल पर्सन केम फॉरवर्ड। एक दो लोगों से तो, 2 लोगों से तो मैं इंडिविजुअली भी बात किया। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, हम लोग रिटायर्ड भी हो गए, सर्विस में भी रहे हैं, इस फायदे को लेकर पहुंचे, सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल वी आर एंजॉइंग द फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ द पेंशन। यदि हमें मतलब सर्विस में नहीं होते तो हमें पेंशन भी आज की डेट में नहीं मिली होती। फिर भी लोगों के दिमाग और दिल में ये नहीं है कि दे शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। बस ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मे नॉट बी देयर, बट हम कम से कम टाइम तो दे सकते हैं। वो नहीं हो पा रहा है। मुझे बड़ा खेद हुआ, और मैंने कुछ लोगों से बात भी करी इसके बाद, भाई मैंने आप लोगों को मतलब पोस्ट किया एंड देयर वाज नो रेस्पॉन्स। तो ये तो हालत है। एनीवे, पर हम लोग विल कीप इट आवर स्ट्रगल ऑन, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ये चीज आ रही है। अभी देखिए नया मुद्दा ये आया है, मैं एक व्हाट्सएप पर पढ़ रहा था, जो लेटरल एंट्री होनी है उसमें 31 वैकेंसी इस बार निकाली गई हैं। लास्ट टाइम इट वाज 10 एंड दे हैव टेकन 9% एंड नन ऑफ देम वाज फ्रॉम SC ST और OBC ग्रुप, सब दूसरे ही लोग थे। और इस बार 31 है, और कोई भी उसमें SC ST या OBC का अप्लाई नहीं कर सकता। ये हो रहा है। यूनिवर्सिटीज का देखा ही था, वो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकालते हैं, कंबाइंड करके नहीं निकालते हैं, जिससे वो रोस्टर और जो रिजर्वेशन वाला सर्कुलर है वो फॉलो ही नहीं हो। ये सारी चीज होती जा रही है। और यदि इसके अगेंस्ट बोला जाता है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो गवर्नमेंट समझती है इट इज एंटी नेशनल, उसमें सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल हो गया कि इस प्रकार से हाउ टू मूव फॉरवर्ड।
ये बहुत सारी चीज आ रही है। इवन अभी जो सर कह रहे थे धीमन साहब की एक नया विशेष ग्रुप शुरू कर दिया है, जिसका मतलब आपने इंटीग्रेटेड ग्रुप बनाया है, उसमें 2 लोग इंजीनियरिंग के भी लिए गए हैं, दूसरे से भी आ रहे हैं। यदि कम से कम एक आईपीएस और एक कलेक्टर ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं, इवन SC ST जो हमारे एक्ट हैं, जो उसके हैं एट्रोसिटीज वाले एक्ट, उनमें भी कई बार FIR नहीं होती, और लोगों के नॉर्मल केसेस में तो FIR होती नहीं है, और डे इन एंड डे आउट क्राइम्स होते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कॉग्निजेंस नहीं ली जाती, और जबकि दूसरों के फॉल्स हो जाते। कम से कम हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, दे कैन एंश्योर दिस मच, इतना तो हो ही सकता है मतलब। और अभी मैं एक व्हाट्सएप सुन रहा था मिस्टर राज रतन का, वो कह रहे थे भाई ये रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। हमारे जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये रिजर्वेशन के उसमें मतलब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से पहुंच गए हैं, बट अपना काम कर ही नहीं रहे हैं। भाई जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी वही कर दी जाए, क्योंकि सारी चीज ऐसी हो रही हैं। मतलब वो तो यहाँ तक कह रहा है कि यदि ये लोग वहां पर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, तो इनका विरोध होगा, इनके साथ मतलब इतना अच्छा व्यवहार नहीं होगा जो होना चाहिए। तो ये सारी चीज आ रही है, परंतु मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस प्रकार के एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे मैसेज जाना चाहिए, मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर कि भाई जो भी हो रहा है कि आप जो बैठे हैं चुपचाप क्यों बैठे हैं, हम लोगों को तो करना ही है, हम लोग आवाज किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर उठाएं। जैसे अभी टीकम सिंह जी बतला रहे कि कैंप अरेंज करा है, हालांकि स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी, नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स लोग आ भी सकते हैं, तो वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्ट्रगल, यही चीज कह रहे हैं। परंतु समस्याएं बहुत ही जटिल हो चुकी हैं, हर एक कॉर्नर पर, हर एक उसमें क्षेत्र में इन लोगों ने एनक्रोच कर लिया है। ये लोग सिस्टमेटिकली अपरूटिंग की वो कर रहे हैं। इट इज ए डीप रूटेड कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट अस, दे वांट अस टू टेक बैक बाय अनदर 500 years और सो जो पहले था, और यही उनका वो है। तो इसको किस प्रकार से करा जाए, स्किल थिंकिंग भी इसमें काम आएगी और बहुत सारी चीज भी काम आएंगी। तो ये जो चीज है इस पर हम लोग एक्चुअली वो करें, विचार करें, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के बजाय मतलब अलग अलग कंसंट्रेट करने के बजाय क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे मतलब इनका थोड़ा सा तो ब्रेक लगे। ये तो मतलब एक तरह से ड्रैकोनियन पॉलिसी अपनाई जा रही है पूरे देश में, ये मैं कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बड़े अच्छे आपके विचार आए हैं। वो दिशा रवि तो खैर एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो तो एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे पत्रकार भी हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया वाले भी हो सकते हैं, और भी बहुत लोग आ सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा MC वर्मा जी से। भाई साथ इनको जो थे संवाददाता जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, इंक्लूडिंग राजदीप सरदेसाई और दूसरे लोग, उनके अगेंस्ट FIR करके वो नोटिस निकल गया कि दे शुड बी इम्प्रिजन्ड, उनको अरेस्ट कर लिया जाए। वो तो संभव दे हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, अभी कुछ रोक लग गई है, तो जी सर, जी सब कुछ हो ही रहा है। जय भीम साथियों। MC वर्मा जी। हाँ जय भीम। जय भीम। मैं इनके राजेंद्र प्रसाद जी की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। इनका कहना बिल्कुल सही है कि जो भी इनको लगता है कि कोई मान लीजिए कोई भी आइडिया रूट करता है, उसको टूल किट को हम ऐसे मान लें कि जो बल्क में फॉरवर्ड कर दिया कोई मैसेज लिख के, किसी का भी नया आइडिया है और जो उनको उस चीज से डर लगता है कि अगर ये आइडिया ज्यादा लोगों तक पहुंच गया तो शायद कुछ लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे, अब वो अगर इनके फेवर में है तो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी आइडिया उसमें जरा सी भी नेगेटिविटी या जो उनके फेवर में नहीं रहेगा तो उसको तो इनको पकड़ना ही पकड़ना है, ये तो पक्का है। चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, एनीबॉडी। हम लोग भी बाहर बैठ के बात करें तो वही बात आएगी। जैसे कि अभी हमने 3-4 दिन पहले भी कई लोगों से बात किया, मिलने की कोशिश किया, घर पे भी बुलाया, लेकिन लोग समय ही नहीं दे रहे हैं। मतलब समय होते हुए भी समय नहीं दे रहे हैं। कोई कुछ ना कुछ बहाने से इकट्ठे होने की, मतलब मालूम नहीं कैसा माहौल है कि जो आपस में इतने सारे डरे हुए हैं कि हम लोग अगर कोई बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तो है कि फोबिया सा हो रखा है, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे अभी 3-4 दिन से टूल किट का आ गया और लोग डर गए कि अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते, हम कोई मैसेज भी शेयर नहीं कर सकते, हम व्हाट्सएप पर मान लीजिए अपने व्यू एक्सचेंज करना चाहें तो वो भी बड़ा मुश्किल हो गया।
जूम पे हम मीटिंग करें तो उसमें भी क्या डिस्कस करें, कुछ मतलब क्या बोला जाए वही समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर मान लीजिए उनकी तारीफ भी करना शुरू करें तो भी हमें नहीं लगता कि उनको लगेगा कि आप वाकई तारीफ कर रहे हो, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मैसेज होगा। तो समझ नहीं आ रहा है उसको हम लोग पुटअप कैसे करें, मतलब किसी चीज को हम कैसे पुटअप करें। जी जी जी। अब जैसे कि पेट्रोल के रेट बढ़ाए, डीजल के रेट, कोई भी रेट बढ़ाए, अब कोई भी आदमी हो वो कहेगा। अब जैसे मैं कुछ न्यूज में सुन रहा था, कुछ ये था कि भाई रेट बढ़ गए। अरे रेट बढ़ गए तो क्या हो गया ये बताइए। हमने जो सड़कों पे अपने किलोमीटर्स लगाए हुए हैं, अब 1 किलोमीटर पे लगाए उसको 900 मीटर पे कर दो तो आपका गाड़ी का एवरेज बढ़ गया। तो रेट बढ़ने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रेट बढ़ने से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आपका एवरेज बढ़ गया है? बाकी आप जो है कुछ मैसेज से अपना दे दीजिए, तो मैसेज को जितना खर्चा होता है उसका थोड़ा जोड़ दीजिए, तो आपका देखिए किलोमीटर वैसे ही बढ़ गया। तो अगर आप इस तरह की चीजें भी लिखेंगे, आप इस तरह का बोलेंगे तो उसको भी उल्टा लिया जाएगा। आपने 3 डिजिट में सारी चीजें कर दी, जबकि कहीं पर मीटर आपका 3 डिजिट का नहीं लगा, 5 डिजिट का तो होना ही, 5 का तो है ही अभी इनके पास, 6 डिजिट का तो हो, तभी तो आप 3 डिजिट का रेट लिखेंगे। अब आप रेट नहीं लिख सकते, 109 रुपए हो गया तो 09 लिखा होगा। अब अगर हम किसी दुकान पे जाएं, कोई चीज 9 रुपए में बिक रही है, अगर वो भी 109 में देने लगे तो आप क्या कर सकते हो कि भाई एक तो आता ही नहीं है, वो है ही नहीं कहीं सिस्टम में, मशीन में नहीं है, मशीन 2 डिजिट की है। ऐसी मशीन में नहीं है ना, मशीन डिजाइन ही नहीं है। जैसे नोटबंदी हुई थी तो जो नोट का नया साइज आया था वो छोटा था, वो आपके एटीएम में नहीं आता था। तो मतलब कुछ भी चीज कर दी जाती है, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूशन होगा उसका तो कोई डिसीजन होता ही नहीं है ना, उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, कर दीजिए बस। अब जब पेट्रोल लेंगे लोग 100 से ऊपर हो जाएगा तो 109 को 09 दिखेगा, ये तो दिखेगा ही नहीं। अब इसी तरह से किसानों का है, सब लोग मान लीजिए गेहूं खरीदें, कुछ भी खरीदें, वो भी मान लीजिए 01 कर दें तो 101 रुपए में है, तो है 101 रुपए में। भाई हमारे मशीन है ही डबल डिजिट, तो क्या करोगे आप। तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन अभी चलो, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपके परमिंदर जी भी आए हुए हैं, उनसे थोड़ी बात हुई है मेरी। तो कल हम लोगों ने सोचा है वहां जाके रमेश चंद जी से मिलेंगे, तो देखते हैं सर कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी फिर से बनाते हैं, कुछ ना कुछ कैसे हम आगे बढ़ाएं। सर कुछ लेबर का अभी आपने असंगठित का बताया है, तो इस पे हम काम करेंगे। आसपास हमारे घर में ही लोग काम करते हैं, नीचे भी बहुत लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं, करते हैं, फॉर्म लेके उनसे भरवाते हैं, ये काम तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है और हम उन्हीं की पब्लिसिटी कर रहे हैं, उन्हीं की स्कीम की पब्लिसिटी कर रहे हैं। और बस उसमें अब ये रहेगा कि सभी समाज के लोग आएंगे, उसमें होंगे मजदूर जरूर, तो उसमें हम उसको डिमार्केशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ठीक है, जो भी है आएगा उससे भरवाएंगे उसमें। तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छा एक कदम होगा और इसकी शुरुआत करते हैं। और आपको मैं बता दूं, रमेश चंद्रा जी साहब मिलोगे तो वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुरेश चंद्रा जी हैं, जो अपने समाज को ही बिलोंग करते हैं। हाँ, तो देखते हैं, कल मिलके कुछ बनाते हैं, कुछ स्ट्रेटजी करते हैं। उन्होंने ही सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्कीम आगे फॉरवर्ड की हुई है यूपी गवर्नमेंट सभी श्रम आयुक्त को। ठीक है ना सर, तो उसमें ये है। हाँ, बिल्कुल आगे करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने आप विराम दूंगा। जय भीम। थैंक यू। वीर सेन जी, वीर सेन जी। अरे आ गए भाई, परमेंद्र जी भी आ गए। हाँ, वीर सेन जी, परमेंद्र बहुत। हाँ, जय भीम। जय भीम। इसमें टूल किट के बारे अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, जब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वीर सेन जी अनम्यूट, वीर सेन जी अनम्यूट करें आपको अपने आप को। वीर सेन जी आप बोल रहे हैं, आप अनम्यूट करें। कान काफी दूर है। हाँ। वीर सिंह जी, आप सुन रहे हैं मुझे? अनम्यूट करें कृपया, अनम्यूट करें वीर सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। वीर सेन, अरे वीर सेन जी वो सुन ही नहीं रहे हैं, समस्या तो ये है ना। तो अपने ट्रांस में चले गए वो बोलने के। हाँ, अरे अनम्यूट हो गए। हाँ, हो गया। चलो बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नजदीक आके बोलिए, जरा माइक के नजदीक आके बोलिए। आप म्यूट थे हमारे, आप आवाज नहीं सुन रहे थे हम आपकी। अच्छा। ये एक्चुअली जो किट टूल का जो एजेंडा है, ये तो एक गवर्नमेंट का बहाना है
आप कोई भी मतलब किसी भी तरह का एक्शन लेंगे, कोई भी एजेंडा रेज करेंगे, गवर्नमेंट उसी को दबाने की कोशिश करेगी समाज को। इनकी पॉलिसी ये बन गई है कि मतलब पब्लिक में कोई भी अपनी आवाज नहीं उठाना है, ये इनकी मेन स्ट्रेटजी है। अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट का ये इनका अपना भी तो टूल किट चलता है, कितने ये पब्लिसिटी करते हैं अपनी तरफ से अगेंस्ट द मींस पब्लिक एंड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक इशू रेज हुआ था, पीएम के मतलब भतीजी भाई की लड़की को टिकट नहीं दिया गया, तो पब्लिक ने इसको बड़ी पब्लिसिटी के रूप में लिया कि मोदी जी देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को भी इस तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली पब्लिसिटी अगेंस्ट नहीं है पीएम के, ये पब्लिसिटी इज इन फेवर ऑफ पीएम इन अदर वे। देखिए इसको कि भाई देखिए पीएम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना ईमानदार आदमी है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिस विल गो पॉजिटिव इन द पब्लिक हु आर इन हिज फेवर और इन हिज ग्रुप। तो इस तरह का टूल किट जो है, ये कोई जरूरी नहीं कि कोई भी आवाज रेज करेंगे, कोई भी करिए आप, तो इसके लिए गवर्नमेंट का यूपी में देखा होगा आपने ऑर्डर इशू किया, बगैर एफआईआर के आपको अंदर कर देंगे, कोई उसका वेयर अबाउट नहीं होगा। अब इस तरह का ये चीजें गवर्नमेंट करती रहेगी, पब्लिक नहीं करेगी, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, इसका तो कोई एंड नहीं है। और एक्चुअली ये सब पब्लिसिटी है गवर्नमेंट की पब्लिक को डराने के लिए। इसको डराना है पब्लिक को किसी ना किसी तरह से कि पब्लिक अपनी आवाज रेज ना करे किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में, और उसको अपना ही डिक्टेटरशिप चलानी है। मेन इश्यू ये है, टूल किट वगैरह ये सब बहाना है, कुछ नहीं है। इनका तो एक ये टूल मिल गया इनको पब्लिक को कंप्रेस करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए। तब इसको किस तरह से बाहर निकलना पब्लिक को, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट फील कि इसको गवर्नमेंट को ये फ्रीली काम कर रही है, पब्लिक को दबाने का काम कर रही है। तो इसका कैसे आई डोंट नो, यही मेरा कहना है। थैंक यू वीरसेन जी। राम जी विश्वकर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। सभी को जय भीम सर। अभी हम लोग यहाँ पर स्किल वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर के बारे में बात कर रहे थे एलसी में, तो ये पता चला कि वहाँ पर इनकी कुछ दलाल है एलसी में, कार्यालय में ही बैठे रहते हैं जो उनका काम करते रहते हैं। तो ये क्या और प्रॉब्लम आया है कि हम जो ग्राउंड लेवल पे ले जाना चाहते हैं पूरे टीम को, मतलब हम हर गांव से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है जन सुविधा केंद्र के थ्रू, तो हमारे पास कार्यकर्ता होना चाहिए इस लेवल पे। तो ये कि प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर और मिशन का जो कार्यकर्ता है वो उस लेवल पे काम ही नहीं करना चाहता, ये पकड़ में आया। मैं बोले यार इतने साल से हमारा तो पूरा सेट बना हुआ है, पूरा ऑर्गेनाइज है, उसके बाद भी ऐसे क्यों? बोले यही तो प्रॉब्लम सर, कार्यकर्ता नहीं है, ये बात है। तो यहाँ पर मंथन नहीं चल रहा था कि हमको यहाँ छत्तीसगढ़ में M90 के थ्रू जो हमारा फोकस पॉइंट था, तो कुछ क्षेत्रों पे जो काम करना है, मतलब जो सीट जीतने के लिए है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, तो उसको फोकस करें, वहीं से आदमी पहले रजिस्टर्ड करना है। और जो कार्यकर्ता आएंगे उसके बाद फिर कुछ लोग आ जाने के बाद अपडेट ऑटोमेटिक होना शुरू होगा। ये यहीं तक अभी डिस्कस हुआ है। यहाँ पर जाटवार जी वगैरह हैं हमारे जो टीम में है, उसमें और यूथ वाले जो लड़के लोग हैं वो बताए कि भले ये सब जो होता है, हम लोग रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वो क्या बीच बीच में हुच पहुंचे अंदर में, मतलब वो आगे बढ़ता नहीं है, ये बात है। ये वो स्किल वर्कर के बारे में ये हुआ था सर। और यहाँ तो अभी कैडर वाला तो चल ही रहा है, मतलब यहाँ तो लोकल कैडर वाला है, हर संडे को होता है, अगले संडे को भी है, और दो प्रोग्राम तो है 27 तारीख को। और जो यूथ वाला जो है 26, 27, 28 वो भी डिक्लेयर हो गए हैं बॉप्सा के माध्यम से स्टूडेंट लोगों का। तो ये यहाँ का प्रोग्रेस है छत्तीसगढ़ का। और बहनों का तो है, महिला का कल सेट हो जाएगा, पता चल जाएगा। ओके सर ये असंगठित में भी कुछ हो रहा है सर, क्योंकि ये नई स्कीम है, ये 10 दिन पुरानी। हाँ वो बोला कि स्किल्ड वाला का था, अनस्किल्ड वाला का जो अभी बोल रहे हैं ना,
तो बोले एक्चुअली क्या है, उसमें कोई काम ही नहीं किया है। जो लोग, कुछ लोग जो स्किल्ड वाले में थे, हम लोग जैसे वहाँ पर एएलसी में मैं जाता था, वहाँ मेरे कुछ प्रॉब्लम था और दोस्त, तो वहाँ तो जो गाड़ी वगैरह जो सामान मिलता था, तो वो सब कार और अच्छे अच्छे बाइक में आते थे। तो मेरा दोस्त बोलता था, देखो ये लोग मजदूर नहीं है। लेकिन उस समय हमारे दिमाग में नहीं आया कि ये मजदूर हमारे बहुजन में है। ये सोच ही नहीं आया था। ये तो यहाँ जब डिस्कस आया ना, तो बोला अच्छा यार, इस बारे में प्रोजेक्ट है, हम लोग इसको क्यों नहीं कर सकते। फिर हमने उसको वोट में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी सीधे सीधे उसको वोट में कन्वर्ट करके हम सिस्टम क्यों नहीं बनाए। तो एक पूरा जो डिजाइन, जो थिंकिंग बात की है ना महेंद्र सर ने पिछले बार, तो वो हम ऐसा क्यों डिजाइन क्यों नहीं करे कि हम रूट लेवल पे जाए, सीधा सीधा एक फ्रेम बनाए, तो वो सारे बेनिफिट वहां तक चला जाए। ये वाला ये सर, इसमें चल रहा है डिस्कशन ये में। सर लगभग ये ताकि मुझे पूरा पूरा सर, ये मुझे सर बताया गया है लगभग हाँ हाँ 15 दिन के अंदर हो सकता है ये भी ऑनलाइन आ जाए, और 15 दिन तक ये अच्छा ऑफलाइन चल रहा है, और असंगठित वाला। हाँ, अच्छा और हाँ, और इससे हाँ। तो पहले कि अभी आगे वो क्या सर, यहाँ पर जो गए थे ना कोविड में ना, उन लोगों को एलसी वाले जो कार्यकर्ता जो बीठे बैठे हुए हैं, उनको कोविड में लगा कर रखा हुआ है। तो वो जो है वो वहाँ ऑफिस में कोविड कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो इस अपना जो रजिस्ट्रेशन वाला जानकारी और ये सब चीजें जो होने वाला था, मिलने वाला था, वो अब पर्टिकुलर एक दो आदमी से जो बात हो रहा है, जो काम कर रहे हैं वहां पर, उन्हीं लोगों से वैसे बात कर ये। तो इसमें जो एप्स वगैरह आएंगे उसमें, तो ये मैं बोल रहा था, हमारे जो पूरे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं वहां पर, पूरे जो अपना बहुजन समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, वो पूरे सिस्टम में एक फ्रेम में वो काम करेंगे, तो सारे डाटा भी आएगा। और वो उस पूरा ग्रुप जो है एक साथ हमारे रजिस्टर्स होते रहेंगे धीरे धीरे। अब हम उसका जो भी जानकारी देना चाहते हैं या उससे लेना चाहते हैं, उनको सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ एक संगठित की बात नहीं कि बहुत सारी चीज आएंगे। हमको जैसे आने वाले समय में थिंकिंग स्किल को वहां तक पहुंचाना है, गाँव तक भी पहुंचाना है, आंगनबाड़ी तक के ले जाना है। तो ये तो आने वाले समय के लिए है ना सर पूरा। तो वो सेटअप जो है वो सोच करना पड़ेगा हम लोगों का। भले उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो स्वयं को करना पड़ेगा, तभी वो जो फ्रॉग जंपिंग के जो कल्पना है वो पाएगा। नहीं तो ये तो वो टूल किट वाला जैसे कि कहीं भी दबा देगा वो। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैं एक चीज और बता दूं, मैं इसमें अनऑर्गेनाइज वाले में, इसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, और एक बार मैं फिर पढ़ दूं, एक बार मैं 45 पोस्ट बता देता हूँ ताकि मतलब याद भी रहे। इसमें धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी फल फूल विक्रेता, चाय चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटरसाइकिल साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, तांगा बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती कुटीर उद्योग बनाने वाले कर्मकार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़बूजे, मुर्रा चना फोड़ने वाले, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर जो ईपीएफ ईएसआई से आवर्त ना हो, खेतिहर कामगार, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाले नाविक, नट नटनी, रसोईया, हड्डी पीनने वाले हड्डी पीनने, समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर, ठेका मजदूर, और खड्डी पर कार्य करने वाले, सूत रंगाई कताई गुलाई आदि, दरी कंबल जरी जरदोजी चिकनकारी, मीट साफ व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कांच की चूड़ी व अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार करने वाले कर्मकार। ये 45 कैटेगरी हैं। और इसके अलावा भी ये लिखा है कि उपर्युक्त सूची के अतिरिक्त कार्य करने वाले अन्य कर्मकार भी उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के साथ पाठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा इतने इतने में परिभाषित कर्मकार के अंतर्गत सम्मिलित हो पाएंगे। मतलब ज्यादा इसमें हो गए हैं, और इनका 10-12 का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे यहाँ तो 10 का हुआ है, जैसे मैंने बताया आपको। चलिए उसको फॉर्म को भेज दीजिए सर, फॉर्म जो है ना उसको पोस्ट कर दीजिए। हाँ, मैं फॉर्म भी भेज दूंगा। मैं फॉर्म भी लिया है, एक बड़ा छोटा सा फॉर्म है, ये है, मैं इसको भेज दूंगा, अपलोड करूंगा। वैसे तो पीआर सर ने डाला हुआ है, एमकेएसओटी में जो आज डाला है ना,
हाँ हाँ, उसमें प्रिंट असंगठित में वाला भी डाला हुआ है। हाँ, असंगठित वाला भी डाला हुआ है, दोनों फॉर्म पड़े हुए हैं, मैंने देखा है उसमें। अच्छा, वो अलग नहीं अलग मैं हो सकता प्रिंट है के लिए कि दे दिया हूँ, लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर पाया, अभी शाम को जाऊंगा इसके बाद मीटिंग। हाँ, मैं तो 10 कॉपी ले आया यहाँ। हम्म। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। और ओके, थैंक यू सर। प्रवेंद्र कुमार जी, प्रवेंद्र कुमार जी, प्रवेंद्र कुमार जी किधर चले गए? पूर्ण सिंह जी, हेलो पूर्ण सिंह जी, हेलो। आपने अनम्यूट करें या बताएं सर, कुछ बोले। हाँ सर, जय भीम सभी को। जय भीम। मैं सर, मेरा नेट नहीं चल रहा था, बहुत देर से ट्राई किया, तो मैं तो जस्ट अभी दूसरे मोबाइल से आज कर रहा हूँ, जी। तो भी मैं तो सुन ही नहीं पाया हूँ, बस थोड़ा सा आप जो बोल रहे थे वही सुन पाया हूँ इसके अच्छा बारे अच्छा, में। हाँ चलिए। हाँ चलिए सर, हाँ राठौड़ सर, जी। चलिए राठौड़ सर, ईडी राठौड़ जी, ईडी राठौड़ जी पहुंचे रास्ते में? नहीं है, रास्ते में ही है अभी। चलिए गुरदर्शन सिंह जी, गुरदर्शन सिंह जी। हाँ जी सर। हेलो जी जी, सर। जय भीम सर। हाँ जी, अभी तो आप लोगों से अपडेट ही ले रहे हैं तो अभी तो कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। यस सर। जी जी जी। आज पता नहीं रमेश चंद्र जी भी जुड़ गए हैं अपने IFS। हाँ चलिए सर, सुनिए। और प्रवेंद्र कुमार जी किधर हैं? प्रवेंद्र कुमार जी, प्रताप सिंह जी, वो आप बोले कुछ, आपने तो सुनना है। प्रताप जी, प्रताप सिंह, हेलो प्रताप सिंह जी, अरे किधर गए भाई लगा के? प्रताप सिंह, क्या बता गए? हेलो। हेलो, हाँ प्रताप सिंह जी बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बहुत अच्छी तरह से। सर मैं जो है ना राजेंद्र प्रसाद जी की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ कि जो 31 पोस्ट जो उसकी जॉइंट सेक्रेटरी की लेटरल एंट्री के द्वारा जो हो रही है, उसमें ये सुना गया है, मेरे पास में एक व्हाट्सएप आया था कि कुछ अठावले जी से कुछ बात हुई लोग बागों की, तो अठावले जी ने जो है ये आश्वासन किया है कि मैं PM साहब से बात करूंगा इस मामले में और इसमें जो है रिजर्वेशन लागू करवाएंगे। ये मेरे पास में सर व्हाट्सएप आया था, वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं कल नहीं, तो ये तो कल जंतर मंतर पे उसका प्रदर्शन भी हुआ, काफी बड़ी संख्या में हुआ है, और उधर संसद के आसपास भी लोग जुटे हैं, उनका भी हुआ है। ये दोनों केस में जो आपकी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उसके लिए भी, और इसके लिए भी, जो लेटर एंट्री के लिए भी, दोनों केस में वहाँ प्रदर्शन हुआ है दिल्ली में। तो और कुछ कहना है आपको? बस सर, बस सर, मैं तो आप पहली बार जुड़ा हूँ कोई बात नहीं। तो आज टॉपिक भी नया ही है आपके लिए, आज नया टॉपिक है ये। जी 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 जी। हाँ जी सर। तो इसमें तो सर इसमें तो लगभग अब सारे हो गए हैं, बस हमारे रमेश चंद्र जी इसमें और आगे आ गए। चलो जब आ गए तो सर बात कर लें। ओके ओके, जय भीम सागर सहकारियों। हाँ हमें सर आपको पहले मैं बता दूं, आपको सर मैं पहले बता दूं, आपके पास में वर्मा जी ने और प्रवेंद्र कुमार जी ने आपसे बात की होगी। प्रवेंद्र कुमार जी मैंने कह के भेजा था कि आप जी रमेश चंद्रा जी से मिले वर्मा जी के साथ में, और एक कोई स्ट्रेटजी बनाए। और इसमें तो सर आपको पता ही होगा कि ये वहाँ सुरेश चंद्रा जी इसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ही, इसमें असंगठित वाले में जो लेटर सर्कुलेट किया था। तो और मैं भी गया था आज, तो उन्होंने मुझे बताया कि केवल 10 रजिस्ट्रेशन हुए हैं हमारे यहाँ अभी। 10 तारीख से ही मतलब ये 10 दिनों से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है असंगठित वाले में। हाँ तो कुछ आप चलिए आप प्रकाश डाल दीजिए सर कुछ।
नहीं, प्रकाश से पहले करा दी, ये जो सुरेश चंद्रा साहब हैं, हम दोनों साथ पोस्ट रहे हैं। अच्छा। में। हाँ, ही वाज एडीएम, देन ही वाज डीएम जी। और हाँ, मेरे जो कोविडर है अभी यहाँ प्रिंसिपल सीआईटी इनकम टैक्स लखनऊ, उनके फादर जो थे वो एक्साइज में थे, असिस्टेंट कमिश्नर। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ठेकेदार जो शराब के हैं, ये पैसा वैसा देने चाहते थे, इनको कहो बात करो, ये अपने आदमी है। तो ये मैं ऑफ द लाइन बात, तो तब से हम लोगों का इनका लिंक है, आना जाना घर में। अच्छा। तो ये बात आई थी कि इसमें कैसे ये ट्रस्ट बना रहे हैं लेबर का। मुझसे कह रहे तो मत अध्यक्ष बन जाओ, मैंने कहा इसमें बहुत, वो तो अलग चीज है, ये काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। और इनजस्टिस हो रहा है हम लोगों के साथ में। वो कैसे हो रहा है, वो ये जो अभी बता रहे 44 लॉज को करके इन्होंने 4 कोड बना दिया और एक का ही रूल्स बना हुआ है जो 1 अप्रैल से लागू कर रहे हैं, आप सब जान रहे होंगे। बाकी के रूल्स में जो है अपूर्व चंद्रा जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वहां के, ये सेक्रेटरी टू लेबर सोशल जस्टिस के, वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी रूल बना रहे हैं और वो 3 कोड के बाकी जो बचे हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल OSH है, इंडस्ट्रियल का है और सोशल सिक्योरिटी का है। ये रूल बनने के बाद में हमको ये पता लगेगा कौन से हमारे फेवर में, कौन से हमारे फेवर में नहीं। तो जो मैं जोड़ने का केवल ये था कि ये हमारी जो इंटीग्रेट अप्रोच है इंजीनियरिंग ग्रुप का, उसमें क्या मानना है। और मेरा इसके फेस पर पेश में MC वर्मा जाए, हम कल परविंदर जी आएंगे, बात करेंगे। देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच में इंजीनियरिंग का मतलब जो है, मैं यहाँ ये समझ रहा था कि जो हम इनको टेक्निकल नो हाउ देंगे, तो अब मान लो आपने रजिस्टर्ड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि भाई हम जब इनको रजिस्ट्रेशन कर लेगा, जितने भी है, लेटर से मेरठ में है, आपके अलग अलग विंग में आपने वहां 10 या 5,000 लोगों को ट्रेंड कर दिया, तो उनको एक क्लास पास करना है आगे नेक्स्ट। उस क्लास को पास करने के लिए जो अनस्किल्ड है उसको स्किल्ड में लाना है। तो उसमें स्किल्ड में क्या ट्रेनिंग देना है, एक आपका ट्रेनिंग होना हो, जो 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 बढ़ई का काम है, बढ़ई के उसमें आप अपग्रेड करेंगे ताकि वो BOCW में आ जाए, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में आ जाए। तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की जो सुविधाएं हैं वो अनऑर्गेनाइज की तुलना में ज्यादा है, जो आपने पढ़ा था अभी 45 की तुलना। तो एक तो ये चीज हो गई। और इसमें क्या है, जो इंजीनियरिंग के जो टूल्स है, मशीनरी है, तो वो टूल्स और मशीनरी में हम कहाँ वो कर रहे हैं अपना इनपुट दे, वो आएगा। लेट अस से एग्जांपल, जो थ्रेसिंग है, वो एग्रीकल्चर का थ्रेसिंग के केसेस में जो मरम्मत करते हैं वो इंजीनियरिंग का, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है, हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है, स्प्रेयर पार्ट है। तो स्प्रेयर पार्ट के केसेस में वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो बहुत कम है। तीसरे आपके जो है लोकल में जो है, यदि आपको जलकूप इसका है, जल निगम जलकूप, इसमें आपके हैंडपंप मरम्मत है, मोटर मरम्मत है। तो जो जिसके क्षेत्र में है उसमें आप एज इंजीनियर, वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या आपके बीएसएनएल आप में है, तो उसमें जो बीएसएनएल के काम करते हैं आपके यहाँ पर, वो अपग्रेडेशन करना है, स्किल अपग्रेडेशन। तो स्किल अपग्रेडेशन के लिए फिर एक यूनिट है, भाई हमने मेरठ में खोली है, लखनऊ में खोली है। जैसे ITI है, बहुत कम है, आदमी कम जा रहे हैं, पैसे की कमी है, तो हम जो है, चाहे वो PPP मोड हो या हमारा जो है निजी अपना करके है या गवर्नमेंट से एडेड हो, तो वो उस वाले केसेस में हम इनको अपग्रेड कर सकते हैं, स्किल का क्लास अपग्रेड कर सकते हैं, वो अब ज्यादा पैसा पा सकते हैं। तो एक तो ये चीज थी कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है, अपग्रेडेशन, ये मस्ट है। उसमें जैसे एजुकेशन का है, भाई ट्रेनिंग में देते हैं, सरकार का वोकल ट्रेनिंग है, वो फ्री है, उसके साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन उनके वहां कुछ पैसा लगता है, फिर बाइंडिंग है, भी पैसा कमाएगा कैसे। ये तो है जैसे आप मजदूरी भी करी उसने आधे दिन, और आधे दिन ट्रेनिंग भी कर लिया। तो ऐसे जो प्राइवेट वाले करते हैं, जैसे आपके टाटा बाटा करते हैं, टाटा बिरला वाले, ये सब क्या करते हैं, अपने ट्रेनिंग को, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। मारुति वाले ट्रेनिंग देते हैं, तो मारुति उद्योग में है दी कि उसमें से कोई जा रहा है, तो वो जो इसके प्रवासी बन रहा है मजदूर, मतलब हमारे यहाँ से भाग के सूरत में साड़ी बनाने जा रहा है। जब मैं बांदा में था तो बहुत सारे लोग वहां पर जाते थे, क्योंकि पैसा वहां ज्यादा देते हैं, हमारे यहाँ पे पैसा कम मिलता है। तो वो भागना दूर हो जाएगा, घर पे रहेगा, तो उनके बच्चों की एजुकेशन बढ़ जाएगी,
वो उस पर ध्यान देगा, स्कूल जो है उसमें पैसा मिलेगा। दूसरे जो BOCW में है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, उसमें सेस पैसा मिलता है। जो PWD के जो इंजीनियर्स होंगे आप उसमें देखेंगे सेस पैसा कटता है, लेबर सेस कटता है जी, हाँ लेबर सेस कटता है। हाँ 2% है, तो वो पैसा वसूली नहीं हो पा रही। जो पैसा इनके पास पड़ा है BOWC में, वो 396 करोड़ रुपया बढ़ा दी आज की डेट में। तो वो पैसा अब जो आज की डेट में रजिस्ट्रेशन है 29 लाख है, ये पहले करीब थे 21 लाख। तो 29 लाख पॉपुलेशन हमारी कितनी है लेबर के? 97% जो अनऑर्गेनाइज और 7% ऑर्गेनाइज है। तो उन केसेज में ये जो जैसे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इमीडिएटली जो हमारा पहला काम है ये तो हकदार करने को, जितने भी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड, 4 क्लासिफिकेशन है। ये चारों क्लासिफिकेशन का उनका मानक है एजुकेशन से, जो कौन सा हाई स्कूल है, कोई 8th क्लास है, कोई 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है। तो कल दर्शन जो गुरदर्शन सिंह जी कह रहे थे कि वहाँ ग्रेजुएट लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ यूपी में भी ये ग्रेजुएट लोग काम कर रहे हैं मनरेगा से, मतलब जो उसमें जॉब मिल नहीं रहा, 100 दिन पूरे हो गए तो इसमें मारे मारे फिर रहे हैं। आज की उसमें डेट में निकाला, आज एक ऐड निकाला, मैं आपको पोस्ट में डालूंगा अभी 2020 में, कि ये अभी मांग रहे हैं लखनऊ में यहाँ कि हमें, सॉरी कानपुर में, कि ये ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग के लिए हमको सर्विस प्रोवाइडर वाले चाहिए। तो यदि हम आप सभी ट्रेनिंग देने वाले बन सकते हैं तो कहीं कहीं स्टेशन घेर सकते हैं भाई। यदि लखनऊ में आ रहा है, यदि कोई कानपुर में है तो हमारा बंदा कानपुर में, तो कानपुर में घेर सकता है वो। उनको अभी चाहिए, समिति बना रही है DM के यहाँ। वो चूंकि मेरे को डालते रहे, मैं चीफ रहा हूँ, तो मेरे हमेशा वो डालते रहते हैं मेरे पोस्ट पे। मैंने कहा भाई मैं तो रिटायर हो गया हूँ, उसके माध्यम से मैंने जाना कि वो मुख्यमंत्री अभ्युदान योजना चलाई है। उसमें क्या है, IAS PCS अपने जो है SC के OBC के बच्चों को कोचिंग के लिए दे रहे हैं फैसिलिटी। वो वोट बैंक का चक्कर है, ठीक है भाई, वो सभी को चला रहे हैं, लेकिन जो कोचिंग दे सकते हैं वो एक एजुकेशन का फील्ड आ गया, तो जो वो एकेडमिया ग्रुप में चला गया। तो जो हमारे 5-6 ग्रुप का जो इंटीग्रेशन वाली बात थी, हाउ कैन वी हैव द अप्रोच इन वेलफेयर ऑफ द स्टेट, उस वाले केस में ये वाली बात थी। अलग अलग है भाई। देखिए मैं मेरे फॉरेस्ट्री के केस में मैंने क्या सोचा कि मैं नर्सरी उनको डलवा सकता हूँ, ग्राफ्टिंग है। और वो ग्राफ्टिंग के केसेस में मैंने आज बात की थी, मैं गया था आवास विकास, वहां पर दे रहे हैं 29,000 रुपया। देखिए आवास विकास समिति लेबर की जो बनाई है बहन जी ने, उसमें 36 लोग हैं। तो मैंने कहा तुम जोड़ना, वो बलिया का था जगदीश प्रसाद, वो कह लगा सर हमको तो इतना पैसा मिलता है। तो मैंने कहा आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? बोले सब सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये आवास विकास समिति बनाई हुई है इसमें जो है पार्क में, अंबेडकर पार्क में। तो वो जो माली लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ पमाली को कितना दे रहे हैं? 5,500 7,500। तो कितना अंतर है देखिए, जो है 29,000 और इसमें जो है सॉरी 21,000 में, इसमें जो उन्होंने थोड़ा सा टाइम पार करे उनको 29,000 है, एक को 21,000 है। तो 21,000 में या 5,500 7,500 में कितना अंतर है? आई विल आस्क टू स्टॉप योरसेल्फ। एक तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम को इवॉल्व कर रहे हैं और आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को इम्पोज कर रहे हैं। प्लीज आई विल रिक्वेस्ट टू लीड योर ग्रुप सिंसियरली, और आप किसी और दूसरे ग्रुप में ऐसे नहीं जाएंगे। वी रिगार्ड यू। हमने 4-5 ग्रुप को आपको देखा है, आप हर जगह रिस्पेक्टेबल होकर चले जा रहे हो। जरूरत नहीं है ना, इनको काम करने दीजिए ना। इनका माइंडसेट अभी आपसे पहले, आप 8 बजे आए, 8 बजे से पहले घंटे इन्होंने डिस्कस किया। यू डोंट नो अबाउट दैट थिंग, और आप अपना माइंड केवल इनको इम्पोज कर रहे हैं। इम्पोजिशन नहीं है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में इवॉल्व करना पड़ेगा इन लोगों के माइंडसेट से। सिर्फ ये तो भयग्रस्त समाज है ना, आप इनसे इम्प्लीमेंट कराने की बात है, इनके पहले भय तो निकालिएगा। सो प्लीज इनको अपने भरोसे पर काम करने दीजिए। यहाँ से आपको 2 रिप्रेजेंटेटिव हमने दिए इंजीनियर से, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। उनके माध्यम से इनको इन्फॉर्मेशन भेजिए, उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके, थैंक यू। क्योंकि ये बहुत हम आपको इस तरह से सब जगह जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। कोई आप एडवोकेट के प्रोफेसर लोगों के बीच में जाओगे ना, उनका माइंडसेट अलग होगा, वो अलग तरीके से। आपका हाईली माइंडसेट, हम आपको रिगार्ड करते हैं, इसलिए प्लीज अलग अलग जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको हमने बहुत बड़ा सेक्टर दिया है और वहाँ पे 2-2 आदमी आपके पास भेजे हैं, उनके माध्यम से। मैंने आपसे आने से पहले
इसके बारे में बोला कि आपके 2 आदमी उस ग्रुप में हैं, इंट्रोडक्शन कराया आपके ग्रुप का, और ये इनके माध्यम से आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उनके माध्यम से वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये सिस्टम को हमें चलाने दीजिए। आप हर जगह इम्पोज करेंगे तो इम्पोजिशन से, प्रशासन में क्या है, हम जब शासन में रहते तब जरूर हम सबको इम्पोज कर सकते हैं, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में हमें सिस्टम को इवॉल्व करना। नहीं तो हम प्रशासन, अगर हमारी सरकार होती तो हम बरोबर काम करते। नहीं, हमारे पास सरकार नहीं, चारों तरफ भयग्रस्त। आपसे आने से पहले सारे लोगों ने कहीं ना कहीं भय बताया। इस सिचुएशन में हमको काम करना। डोंट इम्पोज योर माइंड सेट टू ईच ग्रुप। आप अपने ग्रुप में फुली तौर से एम्पावर हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि जो आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, दैट डिस्कशन मस्ट बी कंटिन्यू। लगभग 10 लोगों का 11 लोगों का बोलने का सिस्टम था। इसमें जो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने जो आई है, मुझे इंटरवेंशन करने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 20 मिनट से ज्यादा वो आपको 2-2, 3-3 मिनट बोल रहे थे, वो 1 से 20 मिनट में। हम सीनियर आदमी होकर कोई को बोल नहीं सकता, पर पी.आर. अम्बेडकर में छोटे और बड़े का भेद नहीं रखेगा। यहाँ पर मैं आप सबसे छोटा भाई बन के रहना चाहता हूँ, पर लेकिन सिस्टम को मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी, मेरी अगर गरज नहीं होगी, मैं मूवमेंट को, मेरे को निकाल के फेंक दीजिए, जरूरत नहीं है पी.आर. अम्बेडकर। मूवमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मूवमेंट का जड़न घड़न कैसे करना वो जाता। हम लोग देखो साल भर में कितना बड़ा है, आज कहीं भी नहीं है इस प्रकार के हमने विंग डेवलप किया, ऑपरेशन डेवलप किया। हर एक को स्वतंत्र रखा है कि आप डिस्कस कीजिए। आपका टैलेंट है ना, कोई IAS ऑफिसर आपको इम्पोज करेगा तो आप सफल जाओ। हम चाहते हैं कि आपका जो अनुभव हुआ है 20-25 साल का, वो आपका फुल फ्लड फ्लोरिश होना चाहिए, एक्सप्लोर होना चाहिए। आई वांट दैट एक्सप्लोरेशन, और उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। एक आप लोगों के विचार सुनकर, थैंक यू सर। आपने पी.आर. सर को सुना, हमने तो रमेश इसलिए थोड़ा सा असंगठित क्षेत्र पे एलोबरेट करेंगे क्योंकि वो नया था, लेकिन आप लोगों के पास वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए, मैं उनको बीच में नहीं रोक पाया। हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। आप लोगों के पास, आप इंजीनियरिंग उससे वो जितने संपर्क में नहीं रहे, आप उससे प्रैक्टिकल संपर्क में ज्यादा रहिए। उनका क्षेत्र अलग रहा है, आपका क्षेत्र अलग है। प्रशासनिक अनुभव उनका ठीक बड़ा है, हाई लेवल पर उन्होंने काम किया है, पर आप अपने अपने क्षेत्र के मालिक रहे हो, मास्टर रहे हो। और आपने उनको तो बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी थी, आपको तो सारी चैलेंज फेस करना पड़े, कॉन्ट्रैक्टर के चैलेंज फेस करना पड़े, शासन के चैलेंज फेस करना पड़े, और अपने आप ने अपना पद को बचा के रखा। थैंक यू सर। साथियों, हमने ये बोलिए साथियों, हमने जो लेबर का जो इशू आज उठाया, इसलिए उठाया कि आप अपने कार्यकाल में सभी लोग जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर के उसमें आए होंगे और कॉन्ट्रैक्ट डील किए होंगे, इसलिए आपको इनकी स्थिति का, इनके पेमेंट का, इनके EPF रजिस्ट्रेशन आदि वगैरह का आपको ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंटों में इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मतलब हम किसी न किसी रूप में उन मजदूरों की, उन लेबर की जो संगठित हैं या असंगठित हैं या स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, हम किसी न किसी रूप में उनकी मदद कर दें। ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, और ये तो केवल इस एक जो भवन निर्माण से संबंधित रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 है, ये तो केवल उसकी बात है। अभी तो आपने MSME जो MSME वाले आएंगे, उसमें और नई नई चीजें आएंगी जिसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, वो तो अभी चैप्टर खुला ही नहीं है। जब वो चैप्टर खुलेगा तो आपको पता लगेगा कि इसके अलावा भी और है, अभी मंजिल अभी दूर है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा स्कोप है। आज ये तो बाई चांस है कि मैं उस पर आज जा नहीं पाया, अदरवाइज तो मेरी यहाँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से मीटिंग फिक्स थी, लेकिन वो निकल गए, और तो कल हो सकता है कि मेरी उनसे भी मुलाकात हो जाए, मैं वहाँ से भी आऊँगा। लेकिन आपको एक सूचना दे भी दूँ, अभी यहाँ बुलंदशहर में एक जगह, अभी रमेश चंद्रा जी चले गए तो उनकी बात का फायदा भी उठाया जाए। ITI इस टाइप का ही माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ UP का एक स्कीम है। इसमें खोला है कुछ जो फायर से संबंधित चीजें हैं वहाँ पढ़ाई जाती हैं, और अपने ही लोगों ने खोला है, हमारे ग्रुप का आदमी है,
और वहाँ एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल में, वो है पैरामेडिकल एंड सिक्योरिटी। इसका भी एक मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटी वहाँ खुली है। किसी को अगर एडमिशन कराना हो तो आपको, या फायर से संबंधित में किसी को भी एडमिशन कराना है तो ही इज मोस्ट वेलकम, किसी भी आदमी को भेज सकता है अपनी रिकमेंडेशन। तो मुझे एक सूचना देनी थी, और एमएसएमई की जो इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको कलेक्ट करके मैं शेयर करूंगा अगली बार। अभी और कोई अपनी बात कहना चाहता है तो आगे आए। गुलदर्शन सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप Anybody put up the question? हेलो, हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए। कोई और कुछ और डेलिब्रेट करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? हेलो जी सर। सर पूरन सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, हाँ बोलिए पूरन सिंह। मैं सर अपने गांव अलीगढ़ जा रहा हूँ, संडे को, सैटरडे को निकलूंगा। वहाँ कुछ गांव के लोगों के बीच में हमको ये सारी चीजें हैं, तो हमको क्या क्या जो हमने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जैसे चिनाई का काम करने वाले हैं, लेबर का काम करने वाले हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए जैसे भी शायद मेरे से पहले मैं थोड़ा समझ पाया हूँ तो कि उनको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए। तो कहाँ जो अभी आपने 45 टाइप्स के जो लेबर बताए थे, काम बताए थे, उनका कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उनको किस तरह से हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सर मैं फिर से बता देता हूँ। पहले एक लिस्ट जारी की थी नाहर सिंह जी ने, और वो यार सर ने वो उसको शेयर किया है MKSOT पर। वो 40 उसमें स्किल्ड लेबर की लिस्ट थी, तो उसमें नाम है अलग 40 जो भवन से संबंधित जो निर्माण है, जितने भवन निर्माण से संबंधित लेबर है वो उससे संबंधित हैं वो सारे के सारे। और जो असंगठित क्षेत्रों में है वो अदर देन भवन निर्माण है। और मैं आपको बता दूं, जो भवन निर्माण वाले हैं ये 2008 का एक्ट आया था, उसमें पंजीकृत थे, लेकिन ये स्कीम अब लागू की है, वो भी अभी पार्टली लागू है, अभी उसमें और आगे आएगा। जो अभी रमेश चंद्रा जी बता गए, तो अभी और 3 कैटेगरी आनी है। और जो असंगठित में है वो है जो कहीं भी EPF उनका नहीं कटता है। आप ये मान लिए कहीं भी EPF नहीं कटता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, वो सेल्फ अपना आप कमाते हैं, अपना आप खाते हैं, अपना आप डेली मर्रा का है वो सारा असंगठित है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये मान लीजिए आप। मैं यही कहना उनका चाह रहा था। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन है, उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन है, और उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। पूरन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में दोनों कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन होगा। जी सर। सर पूरन सिंह जी अपना नंबर दीजिए मुझे। मैं डाल दूं मेरा 777। अरे हाँ, 777 28 66 200। आपको थोड़ी देर से आपको सारे GR हम आपको मतलब इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आप उसको थोड़ा सा जाते जाते अभ्यास कर लीजिए, आप बेटर गाइड कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद सर। और एक चीज और बता दूं। हाँ सर। कि जो नाहर सिंह जी ने डाला है ना वो अपना पैम्पलेट, वो सभी कार्यालयों ने अपना अपना अलग अलग बना रखा है। अच्छा। मतलब कलर पे मत जाइएगा, उसके अंदर जो कंटेंट है उन पे जाइएगा। ठीक है। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, और जो पैम्पलेट उन्होंने बनाया, किसी ने तो 1 पेज का ही बनाया, जैसे मेरे पास जो मिला 1 पेज का इतना मिला, देखिए ये है और ये है डिग्री की तरह से। अच्छा। तो इसमें सब कुछ वही लिखा है जो उनके रेड और येलो उसमें पैम्पलेट में है। भाई ये जिस्ट है, तो आप देंगे वो हेल्प करेंगे, ऐसे कोई नहीं है। और लेकिन मैं ऑफलाइन वाले पे ज्यादा गौर देना चाहूंगा। आप ऑफलाइन कराएं जितनी जल्दी हो सकता है। मैं वही सर मैं कह रहा कल हूँ, आपको फॉर्म डालूंगा। मेरे गांव में करीब मैं पूछ का हूँ, आप अपना फॉर्म भी प्रिंट करा के भर सकते हैं। ठीक है सर। चिनाई वाले सब भवन निर्माण में आएंगे, स्किल्ड में आएंगे वो। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा ये मेरा जानना है। श्रम मंत्रालय में जाएगा। श्रम मंत्रालय, सॉरी, श्रम विभाग आपका कार्यालय होगा। अलीगढ़ में भी श्रम कार्यालय होगा,
या तो डिप्टी कमिश्नर बैठा होगा, वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिप्टी कमिश्नर बैठा होगा, तो उस कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन ये जन सुविधा केंद्र के थ्रू होगा। उन्होंने जन सुविधा केंद्र खोले होंगे जो NIC के थ्रू खुलते हैं, तो वहाँ जन सुविधा केंद्र होंगे आपके 4-5 खुले होंगे, उनके थ्रू ही ये भरा जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। और असंगठित क्षेत्र में ऑफलाइन होगा, उसको आप वहीं जाकर श्रम मंत्रालय कार्यालय में जाकर जमा करा सकते हैं। यस सर। एनीबॉडी एल्स सर? हाँ जी, गुरदर्शन सिंह जी, आप कुछ नाटक आ गया भाई तेरा। आप अपनी बात नहीं कह पाए अभी तक। गुरदर्शन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। यस। जय भीम। हाँ जी सर, मैं अभी सभी बात सुन रहा था। तो अभी जो मैटर अभी ग्रुप किया है इसके बारे में, रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, तो मैं अभी मतलब पंजाब की वेबसाइट भी सर्च करूंगा, सभी थोड़ी मंगाई है मैंने। तो आई थिंक पंजाब में भी ये लागू है रजिस्ट्रेशन वाले। तो मैं मतलब कि अभी पंजाब के लिए भी ये एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा। हम अपने जो लेकर उसमें भी हम शुरू करेंगे, जो तो इसको अमल में लाएंगे। तो इतना ही कहना चाहूँगा। टीकम सिंह जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप, अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, हम कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो। टीकम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे? टीकम सिंह जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। सर। हाँ जी सर। कुछ और कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं भी एक्चुअली जो 2-4 लोग मेरे कांटेक्ट में रहे जो काम करने वाले हैं बिल्डिंग वर्क्स में, उससे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो 1-2 दिन में वो काफ़ी लिस्ट मेरे पास में आ जाएगी लेबर्स की। तो कोशिश करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने की सर। जी, मैं जो इवन लेटर सहित जो निकला है, मैं वो पूरा का पूरा इस पर डालने वाला हूँ वापस व्हाट्सएप पे, वो अपने ग्रुप पे इंजीनियरिंग ग्रुप में मैं डाल दूंगा। अभी थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन असंगठित वाली मिल जाएगी। ये आपको 10 बजे से पहले पहुंच जाएगी सब लोगों को। ठीक है सर। सर मेरे ख्याल से सब लोग अपनी बात कह चुके हैं। आप अपना कुछ हमें मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन की बात आप लोगों के बहुत अच्छे खुले विचार आए। अच्छे तो नहीं कहूँगा मैं, खुले विचार हैं। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आप में समाज के अंदर भयग्रस्त को तो मान लेना चाहिए। जो उसका भय मुक्त कराना चाहता है वो भयग्रस्त हो जाए, तब तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी पैदा हो गई। आप लोगों से तो मैं भयभीत की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि आप भयभीत रहे तो आप फ्री थिंकिंग नहीं कर पाओगे, ओपन माइंडेडनेस नहीं रह सकोगे। कहीं ना कहीं आपको क्लोज होना पड़ेगा। आप समाज के लिए उपयोगी बनने में कम पड़ जाएंगे। इसलिए समाज के लिए उपयोगी बनने का दायित्व अगर है तो भय दूर कीजिएगा। भय की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा पीआर अम्बेडकर को भय होना चाहिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों को हर जगह प्रोटेक्टिव देखना, सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता है आप लोगों की। इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में इस सिस्टम पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम के अंदर हर कोई सेफ रहेगा, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। कहीं किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भयमुक्त समाज बनाना चाहते हैं। तो हम पहले से खुद भयमुक्त होंगे तभी हम भयमुक्त समाज बना पाएंगे। और टूल किट वगैरह ये चलती फिरते ना जाने ऐसे कितने प्रकार के आपने ड्यूरिंग इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, ना जाने कितने प्रकार की बातें हुई हैं। कोई रीजनिंग नहीं है उनके पीछे, कोई मॉरलिटी नहीं है। रीजनिंग और मॉरलिटी जहां नहीं है, ये तो मनुवाद का चेहरा है।
अब मनुवाद का सबसे बड़ा चेहरा क्या है? अप्लाई द डायनामाइट विच डू नॉट हैव रीजनिंग, विच डू नॉट हैव मॉरलिटी। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सेंट एनालिसिस ऑफ कास्ट। वो तो रीजनिंग नहीं है उनके पास, ना मॉरलिटी है, और उनके पास नहीं है, और हम अपने अंदर कहीं ना कहीं रीजनिंग और मॉरलिटी डेवलप कर रहे हैं। तो हमें तो भय मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और मॉरलिटी अगर जुड़ जाती हैं तो इट इज मोर देन गॉड। क्या बोल रहा हूं मैं? जहां रीजनिंग और मॉरलिटी जुड़ जाती हैं, वो इसे दूसरे धर्मों में ईश्वर का नाम दिया जाता है, वही स्थान सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में रीजनिंग एंड मॉरलिटी का यूनिटी का है। इसलिए भयग्रस्त होने का कोई कारण नहीं। मैंने बहुत दार्शनिक तौर से भी और प्रैक्टिकल तौर से आप लोगों के सामने एक लॉजिक नहीं दिया है, लिटरल थिंकिंग करते हुए मैंने हट के आपके सामने विचार रखा है। और जब आप भय मुक्त होंगे तो आप 2 लोग 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने की बात सोचेंगे तो आप कर सकें। यहाँ पर हम देखिए किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। हमने 10 गुनी सावधानी ले रखी मनुवाद। जिस दिन हमने इसको पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव किया, उस दिन हमने मनुवाद की सारी सपनों का अभ्यास करके फिर रण क्षेत्र में उतरे और अपने सारे साथियों को संजोने की कोशिश की। इसलिए कोई भी ऑपरेशन भयग्रस्त होने का कोई कारण नहीं, नो रीजनिंग। और शासन तो हमको डरा के रखना ही चाहता है, ये उसका काम है, दुश्मन काम है दुश्मनी, कि वो बिना कुछ कहे ही लोगों को डराता रहे, घबराता रहे, और हमारे लोग डरते हैं। इसी डर और घबराहट से तो हमें लोगों को निकालना है। और उसके लिए हम थोड़ा सा ये जो रजिस्ट्रेशन, लेबर रजिस्ट्रेशन का इशू है, उससे थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको सहारा देना चाहते हैं। ये थोड़ा सा सहारा है। जिस दिन हम इसे सारी की सारी फैसिलिटीज, ये 3 इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी, ये तीनों इसी जब हम लोअर क्लास तक हमारा जो भटका हुआ और असहाय समाज है उस तक ले जाएंगे, उस दिन समाज में वाकई में नई चेतावनी, और ये समाज तैयार होता जाएगा और दुश्मन भयभीत होगा। आने वाली एक बात देखिए कि आप लोग जितनी तेजी से काम करोगे, आपको भयमुक्त होंगे और दुश्मन भयभीत। बाबा साहब के सामने भी यही प्रश्न था, उनको तो ना जाने कितने धमकियां आई, कितने क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आप लोगों ने सुना, पढ़ा भी होगा, बहुत धमकियां थी, पर उनके साथ रीजनिंग और मॉरलिटी उच्च कोटि की थी। उनकी रेशनल थिंकिंग के सामने कुछ भी चीज नहीं चल पाती थी। इसलिए हमें बाबा साहब के विचारों पर हम चल रहे हैं, तो हमें रीजनिंग एंड मॉरलिटी की यूनिटी पर हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। अपने आप का ये मिशनरी फेथ है, फेथ इन द मिशन। डर कर फेथ नहीं होता है, फेथ तो निर्भयता के साथ फेथ। मिशन वो विजिल बनती है। मैं आप भय मुक्त रहेंगे तो आप हर फ्रंट पर जो जो आप योजना बनाओगे कामयाब हो सकोगे, कामयाब कर सकोगे। और मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे मैसेज को समझे होंगे। किसी को किसी प्रकार से भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी प्रकार के अपने ऑपरेशनों में कहीं कोई संकट आने वाला नहीं है। एक आध व्यक्ति अगर घबराहट के बैठ जाता है तो उससे भी आप मायूस ना हो जाएं। आप काम करने के लिए आगे आए। आपके साथ समाज जुड़ने वाला है, बड़े पैमाने पर समाज जुड़ने वाला है। केवल हमको उस समाज तक अप्रोच करने की जरूरत है। हमने अपनी बहुत वर्षों के बाद हमें एक नए प्रकार की मोडस ऑपरेंडी इस सिचुएशन में, इस गवर्नमेंट के में जो एनवायरनमेंट, सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, इसमें बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू रजिस्टर द अनरजिस्टर्ड लेबर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। रजिस्टर द अनरजिस्टर्ड लेबर whether it is in organized sector or unorganized sector। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग और क्रिएटिव होकर थिंकिंग करोगे, रास्ता निकालोगे। और इन्फॉर्मेशन के लिए जिन जिन को इन्फॉर्मेशन है, मैं सुंदरपाल सिंह से चाहूंगा कि जो लोग मांगते हैं उनको पर्सनली वो भेज दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, और जो पर्सनली चाहते हैं उनको पर्सनली भेज दीजिए। क्योंकि जितने ज्यादा डिससेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा यूजफुल और यूटिलिटी वाली बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। Thank you very much. Thank you. जय भीम। Over to श्याम सुंदरपाल सिंह।
ओवर टू सुंदरपाल सिंह जी। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। हमें भय मुक्त नहीं करना, किसी को भय युक्त नहीं करना, हमें भय मुक्त बना करके लड़ाई लड़नी है। हमने तो केवल सावधानी बरतने की बात कही है, इनमें से कोई नहीं जाने वाला। सब ये जो जुड़े हैं इंजीनियर, ये परमानेंट वाले जोड़ी हैं सर, इनमें कोई नहीं भागेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये पूरी टीम हमारा काम करेगी। बस केवल सावधानी बरतनी है, अपने साथ बरतते रहेंगे। हमारा जो संगठन है वो काम, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जब हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो भय मुक्त वैसे ही हो जाएंगे। और साथियों, आगे आगे जो आपको 2 प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, एक तो लेबर रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें आगे बढ़िए और टूल किट को अलग रख दीजिए, बक्से में बंद कर दीजिए। ऐसी कितनी टूल किट नई नई आएंगी, आप सुनते रहेंगे। तो मुझे टूल किट का इसलिए इशू उठाया, किसी एक आध को डर था तो उसके दिमाग से निकल जाए। अदरवाइज मेरा ये पर्पज भी नहीं था टूल किट का उठाने में, लेकिन क्योंकि बात मेरी ऑफ द लाइन बात हुई थी, तो हमने कहा तुम्हारी टूल किट जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको लगे कि टूल किट में कुछ दम वम नहीं है। तो यही है। और अगली बार आप ये कुछ करके दिखाएं इसमें, रजिस्ट्रेशन में। और फिजिकल जो ट्रेनिंग है उसको भूलिए मत, वो हमारी कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। फिजिकल कैटर लगने चाहिए। अभी कोई रिपोर्ट अच्छी आ नहीं रही है, इंजीनियरिंग ग्रुप में अपने अपनी जगह करा लें तो बड़ी अच्छी हो, कुछ रिपोर्ट दे सकें, हमारे लिए भी कहने के लिए हो जाए कि भाई इंजीनियरिंग ग्रुप कुछ कर रहा है। हमारी एक्शन आइडियोलॉजी अभी बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। ओवर टू नाज़िम। थैंक यू सर, बहुत सबका शुक्रिया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया, अच्छे विषय पर चर्चा हुई और निश्चित रूप से ये चर्चा हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होगी, हमारे मूवमेंट के लिए। नारसिंह जी, जी सर। हमारे बीच में रमेश चंद जी आए थे। मैं सुंदरपाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनको पोलाइटली कन्वे कर दें, प्लीज भ्रम मत मानिए। आप एक बार बात कर लीजिएगा उनसे, एक बार बात कर लीजिएगा। कर लेंगे हम कल फिजिकली मैसेज पहुंचा देंगे सर। ये जब वर्मा जी और त्रिवेंद्र जाएंगे तब बात कर लोगे। ये फिर वर्मा जी सुन रहे हैं सर, ही विल हैंडल हिम। एक्चुअली सर क्या है, वो जितनी भी मीटिंगें चलती हैं ऑपरेशंस की, वो लगभग सभी में उनकी एंट्री कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और साहब ने उनको कहा भी है, साहब ने उनको कहा कि आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, आपकी एक गरिमामय उपस्थिति है, लेकिन आप जहां हमने आपको जहां सम्मान दिया है, अच्छा रहे वहीं पर ही आप रहे और आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आप एक बार बात कर लेंगे। कल हम बैठ के एसओपी बना लेंगे, उनके साथ बैठ के एसओपी बना लेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू। जय भीम। जय भीम सभी लोगों को। जय भीम सर।